आज के इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमारे माइंड में आती है। नंबर 1, एसआईपी स्टार्ट करने की बेस्ट डेट क्या होती है, और नंबर 2 कि सबसे बेस्ट फंड कौन सा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और नंबर 3 एसआईपी के लिए सबसे बेस्ट आइडियल टाइम होराइजन क्या होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत जरूरी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसआईपी क्यों करते हैं। तो देखिए, एसआईपी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी है जिसे म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक डिसिप्लिन में इन्वेस्ट कर सकें। एसआईपी की फैसिलिटी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को आपके टाइम अनुसार आपकी चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है। आप एज ऑन एवरेज मिनिमम 500 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये एसआईपी आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली भी कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा और मेन बेनिफिट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट। अब इसमें क्या होता है, तो जब आप एक एसआईपी के जरिए एक अमाउंट को रेगुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हैं बिना स्टॉक मार्केट को टाइम दिए, तो आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के अलग अलग लेवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आप ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यूनिट खरीद पाएंगे जब स्टॉक मार्केट डाउन होगा, और उतने ही रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कम म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद पाएंगे जब मार्केट हाई लेवल पर होगा। तो इससे ये होगा कि लॉन्ग टाइम में आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को एवरेज कर पाएंगे, और इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर उस शॉर्ट टर्म मार्केट के अप एंड डाउन का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के थ्रू 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इस टेबल को देखिए, जनवरी 2023 से जून 2023 तक आप ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपने एसआईपी के थ्रू टोटल 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया हर महीने जनवरी से जून तक। अब यहाँ पर प्राइस पर यूनिट हर महीने में अलग अलग है, तो इस प्रकार आपने एसआईपी के जरिए कुल 2,933 यूनिट परचेस की, और आपको एवरेज एनएवी कॉस्ट पड़ा 20.5 रुपीज पर यूनिट का। अब एक दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि वहीं अगर आपने इन्हीं 60,000 रुपए को लमसम अमाउंट की तरह एक साथ इन्वेस्ट किया होता जनवरी 2023 में ही, तो आपको उस दिन के एनएवी कॉस्ट पड़ती 21 रुपीज पर यूनिट पर। तो आप सिर्फ 2,857 यूनिट ही खरीद पाते, जो कि एसआईपी के ऑप्शन से कम है। तो इस तरीके से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के परचेस प्राइस को एवरेज आउट करने में। चलिए अब चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ कि एसआईपी स्टार्ट करने की बेस्ट डेट क्या होती है। तो उससे पहले समझते हैं कि एसआईपी डेट क्या होती है। तो एसआईपी डेट का मतलब होता है किसी भी महीने की या फिर क्वार्टर की वो डेट या तारीख जब आप एसआईपी के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी की अपनी एक स्पेसिफिक एसआईपी की डेट होती है, और वहीं कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको महीने की किसी भी डेट पर इन्वेस्ट करने की सुविधा देती हैं। तो क्या अब आपको महीने की शुरुआत में एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर महीने के आखिरी में, या फिर महीने के बीच में? तो कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक स्टडी की। उन्होंने S&P BSE सेंसेक्स, जो कि पॉपुलर एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो इंडिया की 30 लार्जेस्ट कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, तो इस सेंसेक्स का पिछले 26 साल का डाटा इन्होंने स्टडी किया, सितंबर 1996 से अगस्त 2023 तक का। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि उनकी स्टडी बताती है कि ओवरऑल 10 ईयर पीरियड अलग अलग डेट्स पर एसआईपी इन्वेस्ट करने से एवरेज रिटर्न में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं आया और ना ही देखने को मिला। तो बेसिकली आपको 10 साल के एसआईपी इन्वेस्टमेंट में सिमिलर रिटर्न ही देखने को मिलेंगे, चाहे आप महीने की किसी भी डेट को एसआईपी में इन्वेस्ट करें। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि महीने की 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक रिस्पेक्टिव परसेंटेज XIRR रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि आपने महीने की किसी भी डेट को एसआईपी शुरू की है जो एवरेज रिटर्न 15.6 से 15.69% के बीच का ही है। तो आप लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये डिफरेंट बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो अब आपको अपनी एसआईपी की डेट कौन सी रखना चाहिए? तो दोस्तों, आपको एसआईपी की डेट महीने की स्टार्टिंग डेट को ही रखना चाहिए, जस्ट जब आपकी सैलरी आने के 2 दिन बाद की, जो भी डेट आप सिलेक्ट करना चाहें।
बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी डेट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस डेट को आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि एसआईपी कब करें, मंथली एसआईपी करें या वीकली एसआईपी करें या फिर डेली एसआईपी करें, इनमें से बेस्ट क्या होगी, किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न। तो कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली सभी प्रकार की एसआईपी करने के ऑप्शन देती है। सबसे ज्यादा कॉमन और यूजली एसआईपी मंथली ही होती है, पर कुछ इन्वेस्टर ये मान लेते हैं कि ज्यादा एसआईपी को रन करने से उनको लॉन्ग टाइम में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। वे मानते हैं कि डेली एसआईपी करेंगे या वीकली एसआईपी करेंगे जो मंथली एसआईपी से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस चार्ट की मदद से हम समझते हैं। इस टेबल में सितंबर 1996 से अगस्त 2023 तक का परसेंटेज XIRR रिटर्न को एनालाइज किया गया है। इसमें तीनों प्रकार की एसआईपी, डेली, वीकली और मंथली एसआईपी के रिटर्न को एनालाइज किया गया है, जिसमें लॉन्ग टर्म में तीनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जो एवरेज रिटर्न है वो अराउंड 14% रहे हैं तीनों के। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे रिटर्न के लिए एसआईपी को बार बार ये डेली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिमिलर रिटर्न ही देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा यह है कि आप अपनी एसआईपी को रेगुलर फ्रीक्वेंसी में करते रहिए जो आपके लिए सूटेबल है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर कौन से फंड में एसआईपी बेस्ट होती है, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में या फिर स्मॉल कैप फंड में। एक स्टडी के मुताबिक एसआईपी अप्रोच हाईली वोलेटाइल इक्विटी फंड्स के लिए बेस्ट काम करती है, जैसे स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स बैलेंस आउट हो जाते हैं और रिस्क कम हो जाता है। लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करते हैं और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ओवर टाइम हाई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देते हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई थी जो व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड ने की थी। उसके अकॉर्डिंग मिड कैप मार्केट सेगमेंट उन लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो लॉन्ग टाइम में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब आप इस चार्ट को देखिए जिसमें मिड कैप बेंचमार्क इंडेक्स ने स्मॉल कैप बेंचमार्क और लार्ज कैप बेंचमार्क के कंपैरिजन में लॉन्ग टाइम में हायर एवरेज रिटर्न दिए हैं। इसमें अप्रैल 2005 से अगस्त 2023 तक का मंथली रोलिंग रिटर्न एनालाइज किया गया है। मिड कैप बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% से ज्यादा की रिटर्न इस टाइम पीरियड में कई बार दिए हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर कि एसआईपी करने के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, यानी कब तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको अपनी एसआईपी कितने टाइम तक के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, क्या ये आपको पता है? देखिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी बेहतर रिटर्न तभी देती है जब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कितना होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म ऑप्शनल होता है। किसी के लिए ये 5 साल हो सकता है और किसी के लिए 10-15 साल हो सकते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप 5 साल के लिए अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो 58% चांसेस हैं आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिलने के, और अगर आप इसे 10 साल के लिए करते हैं तो 78% चांस बढ़ जाते हैं 12% से ज्यादा के रिटर्न बनने के, और अगर आप इसे 15 साल तक करते हैं तो 90% तक का चांस बढ़ जाता है 12% से अधिक का रिटर्न मिलने का। तो दोस्तों अब आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि एसआईपी इज द बेस्ट टूल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। बस आपको एसआईपी के लिए अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, और इंतजार करिए किस बात का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपको अपना जादू दिखाएगा। दोस्तों आशा है कि इस वीडियो से आपको अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प मिलेगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीकेडी फिनोकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।